मुसलमानों को खतरा असल में भारत में नहीं है, बल्कि असली खतरा है चीन में। मस्जिद के अवैध ढांचे को गिराने से रोकने की कोशिश की गई तो फिर ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। चीन के जिनजियांग में एक ध्वस्त की हुई मस्जिद के स्थान पर सार्वजनिक शौचालय बनाया गया है। लेकिन कभी चाइना की बात हमने नहीं की कि वहां पे मुसलमानों की क्या पोजीशन है और वहां पे मुसलमानों के क्या हालात हैं, क्योंकि सुनने में आ रहा है कि बहुत ज्यादा थॉट ट्रांसफॉर्मेशन सेंटर्स हैं, री एजुकेशन कैंप्स हैं और जो मगरब भी तनकीद कर रहा है, लेकिन मुसलमान खामोश हैं। और मुसलमान क्यों खामोश हैं? आपको सही बताऊं, चाइना में वहाँ पे जो लोग रहते हैं वो बेचारे रह भी नहीं सकते। इंडिया में इतना जुल्म नहीं होता। दोस्तों, ऐसा है कि चीन जो मुसलमानों के खिलाफ करता है, किसी से ढकी छुपी बात नहीं है। ये कोई ऐसी बात नहीं है। हाँ, आलम इस्लाम अपनी आंखें बंद कर दे जैसे शुतुरमुर्ग बंद कर। चाइना ने 15 लाख मुसलमानों को जेल में डाल रखा है और उनका जुर्म क्या है कि वो मुसलमान घर में पैदा हुए, उनके माँ बाप मुसलमान थे, किसी का नाम मोहम्मद है, किसी ने अपनी दाढ़ी उगा रखी है। दूसरे मुल्कों में होगा तो उनके आपस की बात है, उनके अपने। अब यही मस्जिद इंडिया में शहीद की जाती, इंडिया में जलाई जाती, आपके मौलाना साहब, और किधर गए वो मौलाना साहब, किधर गए वो मदरसों वाले, किधर गए वो मस्जिदों वाले जो 1 मिनट में बाहर निकल आते हो, मुसलमानों पे ये हो गया, मुसलमानों पे वो हो गया। और भाई ये चाइना में मस्जिद जला दी। सारी बात है, पाकिस्तान और चीन के अच्छे हालात हैं तो हम इसको डिस्कस नहीं करना चाह रहे, करते अमूमन स्टेट लेवल पे। लेकिन फिर वो पाकिस्तान की जो पोजीशन होती है इस्लामोफोबिया के ऊपर, वो अमूमन कंप्रोमाइज हो जाती है, बिकॉज ये डबल स्टैंडर्ड्स हम लेते हैं। या उनके हवाले से अग्रेसिव पॉलिसीज को प्रमोट करना, ये तो मैं समझता हूं कि जो वेस्ट के अंदर इस्लामोफोबिया हो रहा है, ये छोटा सा वीडियो आ गया, आप पूरा वीडियो देखेंगे। ये न्यूज़ डेफिनेटली आपने सोशल मीडिया या कहीं ना कहीं फॉलो की होगी। चाइना में एक बहुत ही विशाल मस्जिद थी जो कि अरबिक आर्किटेक्ट की लास्ट मस्जिद थी, उसे डिस्ट्रॉय कर दिया गया, उसे तोड़ दिया गया। और इसके बारे में ही ये वीडियो है। आगे पूरा वीडियो देखते हैं, फिर बात करते हैं इस टॉपिक पर, क्यों तोड़ा गया है, रीज़न क्या है। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करेगा। मैं मिलता हूँ वीडियो के लास्ट में। नाम पर ऐसा हमला किया है जिसने 57 मुस्लिम देशों को रातों रात हरा दिया है। चीन ने कुरान, मस्जिद, इस्लामिक नाम, दाढ़ी, बुर्का और मुसलमानों की मान्यताओं का चीनीकरण कर दिया है। कि चाइना कर क्या रहा है, बड़ी खतरनाक चीज है और मुझे नहीं लगता कि चाइना को यह काम करना चाहिए, लेकिन चाइना कर रहा है। और सबसे दुख की बात यह है कि जितने भी आलम इस्लाम के ठेकेदार हैं फिलिस्तीन के लिए, जिनका दिल धड़कता है आज की तारीख में, फिलिस्तीन के लिए, फिलिस्तीनी हमारे भाई हैं, ये है वो है, ये है वो है, ये चीन के मामले में चूं तक नहीं करते। और केस इन पॉइंट पाकिस्तान, पाकिस्तान जो सबसे बड़ा भिखारी है दुनिया का और चाइना का सबसे बड़ा भिखारी है। चाइना से सबसे ज्यादा लोन किसी ने पकड़ रखे हैं तो पाकिस्तान ने। वो पाकिस्तान जो अपने आप को इस्लाम का किला बताता है, आलम इस्लाम का ठेकेदार बताता है, वो पाकिस्तान बिल्कुल चुप है क्योंकि पैसे चाहिए चाइना से। 2017 से मस्जिदों को तोड़ दिया है दोस्तों, और ये जाके आप अपने YouTube में देख सकते हैं ओरिजिनल वीडियोस। कैसे वीडियोस हैं साहब? वीडियोस ऐसे हैं कि बोला मस्जिद में गुंबद होती है, अब कहते हैं कि गुंबद चाइनीज कल्चर में तो है ही नहीं। तो मौलाना साहब ने बोला साहब मस्जिद की तो गुंबद ही होती है, अब इससे चाइनीज कल्चर है। कह रहे नहीं, ये तो अरेबिक कल्चर है। चीनी कह रहे हैं कि अरेबिक कल्चर है। उन्होंने मस्जिद की ना गुंबदें तोड़ दी पूरी, ऊपर से पूरी 4 गुंबदें ऐसे, बीच में जो मेन जो स्ट्रक्चर है सारी गुंबदें तोड़ दी। उन्होंने बोला फ्लैट बनाओ, या फिर चाइनीज टाइप का, ऐसे जो घर टाइप का बनता है, जो चाइनीज बनाते हैं ना टाइल से, वो बनाओ। उन्होंने ऐसी मस्जिदें बना दी हैं जो आपको लगेगा शॉपिंग मॉल है, और कहते हैं ये मस्जिद है। पूरा कांच वाला एक बॉक्स बना दिया, कह रहे यही मस्जिद है, इसी में जाओ। दोस्तों, मैं आपको फोटोग्राफ की बात कर रहा था, आप जाओ और डांसिंग इमाम्स इन चाइना, इसको आप गूगल पे डालो, डांसिंग इमाम्स इन चाइना। इन्होंने पूछा क्या क्या हराम है इस्लाम में? बोला साहब इस्लाम में जो हराम है ना, इस्लाम में सुअर खाना हराम है, इस्लाम में संगीत सुनना या गाना बजाना हराम है, इस्लाम में शराब पीना। इन्होंने सारे इमामों को इकट्ठा करा वहां पे, जो मौलवी मौलाना इमाम है, शिंजियांग की बात कर रहा हूं, चीन की, और बोला कि ये पड़ा है सुअर खाओ, ये पड़ी है शराब पियो। उसके बाद म्यूजिक चलाया और बोला नाचो। ये फैक्ट है, ये फोटोग्राफ मैं आपको दिखा रहा हूं, देखो भाइयों। उसने बोला नाचो और वो नाचे, और बोला और नाचो, फिर वो और नाचे, और ये नचा नचा के चाइना ने, इन्होंने इतना जुल्म कर रखा है। 3-3 साल के बच्चे, यार छोड़ो ठीक है मौलवी मौलाना के साथ जो करना है, 3 साल का बच्चा, 3 साल के बच्चे को तो ये नहीं पता कि वो मुसलमान है यार, उस बच्चे को जेल में डाल दिया, री एजुकेशन कैंप में डाल दिया। बेटा आपका नाम क्या है? मोहम्मद, डालो उसको जेल में। ये काम करती तो क्रैक है दोस्तों। ये तो जुल्म भी नहीं है, ये तो पागलपन है। एक जुल्म ये होता है कि इंसान को ये लगे कि वो जुल्म कर रहा है,
तब तो बात समझ में आती कि जुल्म है जो चीनी कर रहे हैं ना मुसलमानों के खिलाफ, ये तो प्योर पागलपन है यार, ये तो जुल्म है ही नहीं, ये तो अजीबोगरीब हरकत है। हम अक्सर इस्लामोफोबिया की बात करते रहते हैं और अक्सर हम इसको कहते हैं कि जी भारत में बहुत इस्लामोफोबिया है, जो कि वो तो है ही है, या मगरब की बात हम करते हैं जी फ्रांस में रिसेंटली क्या हुआ, अमेरिका में क्या हुआ, लेकिन कभी चाइना की बात हमने नहीं की कि वहां पे मुसलमानों की क्या पोजीशन है और वहां पे मुसलमानों के क्या हालात हैं। क्योंकि सुनने में आ रहा है कि बहुत ज्यादा थॉट ट्रांसफॉर्मेशन सेंटर्स हैं, री एजुकेशन कैंप्स हैं, और जो मगरब भी तनकीद कर रहा है लेकिन मुसलमान खामोश हैं। और मुसलमान क्यों खामोश है? अगर आपको याद होगा कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को भी किसी फॉरेन मीडिया ने सवाल किया कि जी उगर्स के बारे में आपका क्या पर्सपेक्टिव है, तो उन्होंने कहा मुझे तो पता ही नहीं इस इशू का। जाहिर बात है पाकिस्तान और चीन के अच्छे हालात हैं तो हम इसको डिस्कस नहीं करना चाह रहे, करते अमूमन स्टेट लेवल पे, लेकिन फिर वो पाकिस्तान की जो पोजीशन होती है इस्लामोफोबिया के ऊपर, वो अमूमन कंप्रोमाइज हो जाती है बिकॉज ये डबल स्टैंडर्ड्स हम लेते हैं। कि चाइना के अंदर मुसलमान अनफॉर्चुनेटली बहुत ही अनरिप्रेजेंटेड हैं। इनके जो मसाइल हैं उनके बारे में मुस्लिम वर्ल्ड को भी इवन नहीं पता। जो वेस्ट के अगर कुछ चंद एक रिसोर्सेस हमें अगर उनके बारे में बताते हैं तो बताते हैं, लेकिन अगर आप किसी मुस्लिम एजेंसी को देखें, न्यूज एजेंसी को देखें, या किसी मीडिया ऑर्गेनाइजेशन को अगर आप देखने की कोशिश करें, तो यू विल हार्डली फाइंड एनी रिपोर्ट ऑन मुस्लिम्स इन चाइना, और उसके हवाले से कोई बात भी नहीं हो रही होती। आगे आता हूं मैं आपके अहम पॉइंट की तरफ जो आपने यहां पे रेस की है कि व्हाट डू वी मीन बाय इस्लामोफोबिया इन चाइना। यहां पे बेसिकली वो जो हम इस्लामोफोबिया की एक बड़ा इंपॉर्टेंट बात करते हैं कि इस्लामोफोबिया है क्या, तो वो फियर ऑफ इस्लाम एंड मुस्लिम्स या हेट्रेड टुवर्ड्स इस्लाम एंड मुस्लिम्स जो है उसको हम इस्लामोफोबिया की फॉर्म के अंदर ले रहे होते हैं। तो चाइना के अंदर वो बदरजा अतम मौजूद है। ये तो हजारों सालों से वहां पे रह रही है, ये कोई बाहर के लोग नहीं आए। मैं पाकिस्तान से उठ के चाइना के अंदर अपनी सेटलमेंट नहीं शो कर रहा, या इमिग्रेंट के तौर पर वहां पे नहीं रह रहा, या इजिप्ट से लोग निकल के, सऊदी अरेबिया से लोग निकल के चाइना के अंदर जाके वहां पे नहीं रह रहे। तो दिस इज टोटली अनलाइक सिचुएशन जो कि वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर पाई जा रही है। नंबर एक बात तो सर ये है। नंबर दो, इसके अंदर से जो इंपॉर्टेंट बात बनने जा रही है ना, वो ये कि जिसे आप कह सकते हैं कि रेशियली जो है ना वो एक जैसे ही लोग हैं, एक तरह से ही बैकग्राउंड के लोग हैं। जब एक तरह के बैकग्राउंड लोग हैं तो फिर ऐसी सूरत हाल में ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन किसी एक खास ग्रुप को, जिसे आप कह सकते हैं ना, कंपार्टमेंटलाइज करना या आइसोलेट करना या उनके हवाले से अग्रेसिव पॉलिसीज को प्रमोट करना, ये तो मैं समझता हूं कि जो वेस्ट के अंदर इस्लामोफोबिया हो रहा है ये उसकी कोई, जिसे आप कह सकते हैं, बड़ी एग्रेंडाइज्ड फॉर्म के अंदर बड़ी। ये न्यूज़ आपने डेफिनेटली फॉलो की होगी सोशल मीडिया में, जहां पर लास्ट अरबिक स्टाइल की जो एक मस्जिद थी चीन में उसको तोड़ दिया गया है और उसको चाइनीज़ स्टाइल में कन्वर्ट किया गया है। मतलब कहने का मतलब ये है, चीन की गवर्नमेंट जो चाइना में मुसलमान है, बहुत बड़ी आबादी नहीं है, उनको ऐसी चीज़ सिखा रही है कि आप मुसलमान हो बट चाइनीज़ कल्चर के मुसलमान हो, तो चाइनीज़ कल्चर की चीज़ें ही फॉलो करो। तो इस तरीके की चीज़ें चाइना में हो रही हैं, जो कि देखकर भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये बेसिकली जो आपको पता है कन्वर्टेड मुसलमान हैं, जो कल तक बागेश्वर धाम सरकार, जिनको बागेश्वर धाम सरकार के पीठ धीरेन्द्र शास्त्री, जिनको सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार दिया गया है यूएई के शहजादे, और उनको रिसीव करने आए, उसको लेकर वो इतना जल रहे थे, ऐसे ऐसे कमेंट पास कर रहे थे। जो शेख अब्दुल्ला थे उनको मतलब तिलक लगाया गया, उसको लेकर उनके ऐसे हेट कमेंट्स थे। तो आप समझ सकते हो इन लोगों को ज़्यादा मिर्ची लगेगी इस चीज़ को लेकर। और अरब का इसमें कोई रिएक्शन नहीं है, ऑब्वियसली उनको कोई ऐसा मतलब उनको दिक्कत नहीं होती है। भाई वो चीनी स्टाइल की मस्जिद बना रहे हैं तो चीनी स्टाइल की मस्जिद में उनको क्या दिक्कत है। अरबिक इतना रिएक्ट नहीं करते हैं, अरबिक माथे पर टीका लगाने में भी रिएक्ट नहीं करते, वो ऐसा झुकने में या गुरु के फीट टच करने में भी इतना रिएक्ट नहीं करते जितना यहाँ के मुल्ले करते हैं। तो ये चीज़ें हैं, आपको समझना होगा कि कन्वर्टेड और ओरिजिनल में क्या फ़र्क है। तो चाइना बेसिकली क्या चाह रहा है? चाइना बेसिकली चाह रहा है जो वहाँ के ईस्ट तुर्कमेनिस्तान के जो मुस्लिम हैं, जो बेसिकली आपको पता होगा चाइनीज़ उनका फेस कट रहता है, उस तरीके के वो दिखते हैं, उन लोगों को वो चाहता है कि ये लोग री-लर्न करें जो चीज़ें हैं, जो चाइनीज़ कल्चर को ज़्यादा अडॉप्ट करें। अगर ये मुस्लिम भी हैं, ये अरबिक कल्चर को ज़्यादा फॉलो ना करें, इस तरीके की उनकी सोच है। और उसी सोच को वो चाइनीज़, तो मानोगे नहीं तो वो थोपेंगे,
उनके पास पावर है, उनसे कोई मुस्लिम कंट्री पंगा नहीं लेगी। पाकिस्तान बोलता है ना हम उनके बहुत पक्के दोस्त हैं तो इसलिए कुछ बोल नहीं सकते, तो तुम उनके पक्के दोस्त नहीं, पक्के भिखारी हो। वो तुम्हें टाइम टाइम पर कर्जा वर्जा देते रहते हैं, थोड़ी बहुत मदद कर देते हैं, उस चक्कर में तुम कुछ भी नहीं बोल सकते हो। बेसिकली रीज़न ये है। तो आपको क्या कहना है इस टॉपिक के बारे में कॉमेंट में प्लीज आए, चैनल को सब्सक्राइब करें, लगातार आपको इस तरीके के वीडियो मिलते रहेंगे। जय हिंद।